हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। A1 GS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार कंटिन्यू करते जा रहा हूं, जिसमें से आप लोग के सामने अभी लेके आया हूं मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कहा जाता है क्या है, ये प्रियम्बल है। क्या है? प्रियम्बल, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रियम्बल, यानी प्रियम्बल क्या है, तो आप एक सेंटेंस में आंसर देंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रियम्बल जो है संविधान का परिचय कराता है। जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई बिल्डिंग है, उसमें एक नेम प्लेट लिखा हुआ है किसी के नाम से कि ये बिल्डिंग इस आदमी का है, तो उस नाम से उस बिल्डिंग को पकड़ा जाता है, पढ़ा जाता है, पहचाना जाता है कि उनका है। तो वही है सेम कि प्रियम्बल क्या है, तो संविधान का परिचय कराता है, यानी आइडेंटिटी करवाता है प्रियम्बल। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपको पूछता है कि प्रियम्बल का थीम क्या है, तो थीम आप कहेंगे और कहां से लिया गया है, तो प्रियम्बल का थीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। बट अगर आपसे सवाल पूछता है और क्वाइट एग्जाम व्यू से आपको पूछता भी है सवाल कि प्रियम्बल कैट फ्रॉम, यानी प्रियम्बल कहां से आया है, तो प्रियम्बल जो है यूएसए से, उसका लैंग्वेज को लिया गया। तो लैंग्वेज जैसे पूछेंगे तो वो कहा जाएगा, देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा क्या कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के जो लोग हैं, ये क्या है, ये भाषा है उसका। तो ये जो भाषा है, इंडिया तो यहाँ लिख रहे हैं, हम इंडिया में आया तो यहाँ लिखा जाएगा वी द पीपुल ऑफ यूएसए। तो ये भाषा कहां से लिया है प्रियम्बल का, तो अमेरिका से लिया है। पूछा जाएगा कि इसका थीम कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। आई होप कि आप समझ गए। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय, ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 में। उसको मतलब उद्देशिका के रूप में पेश किया था। उसी उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को पेश कर दिया गया। यही प्रियम्बल नेक्स्ट जाके कब, तो 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया जाता है। यही प्रियम्बल 26 जनवरी 1950 में जाके एडॉप्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप, फर्स्ट पैराग्राफ। किसका फर्स्ट पैराग्राफ, तो प्रियम्बल का। प्रियम्बल का फर्स्ट पैराग्राफ में कितने वर्ड जोड़े गए हैं, आपसे अगर सवाल पूछता है तो इसमें 2 वर्ड जोड़े गए हैं। कौन कौन सा है? एक है सोशलिस्ट, दूसरा है सेकुलर। सोशलिस्ट जिसका हिंदी होता है समाजवाद, सेकुलर जिसका हिंदी होता है पंथ निरपेक्ष। तो ये किस पैराग्राफ में ऐड किया है, तो फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट होगा इंटीग्रिटी, ये किस पैराग्राफ में ऐड किया है, तो 6 पैराग्राफ में जोड़ा गया। अब ये 3 वर्ड एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 3 वर्ड को बार बार पूछा जाता है कि ये जो 3 वर्ड है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये कब जोड़ा गया था, हमारे संविधान संशोधन कितना था, कब ऐड किया गया था, तो आप याद रखेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। उस टाइम अगर पूछेगा तो किस कमेटी के रिकमेंडेंस के कारण ये 3 वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया, तो उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। अगर आपको पूछता है कि उस 3 वर्ड जोड़ते समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उस टाइम याद रखना आपको मिसेज इंदिरा गांधी। नेक्स्ट आपका होगा, जैसे ये सोशलिस्ट, ये जो वर्ड है, इसको हम डिफाइन करेंगे। किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो देखिए ये जो सोशलिस्ट है, समाजवाद, इसको डिफाइन करते हैं। जैसे पता होगा आपको कि जर्मन फिलोसोफर कौन, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है समाजवाद, उन्होंने ही समाजवाद का सिद्धांत दिया था सबसे पहले। और हमारे इंडिया में जो है वो गांधीवाद है, नेहरूवाद है। इस तरह से समाजवाद हमारे यहाँ चलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम सेकुलर। सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष।
पंथ निरपेक्ष हम कहते हैं, उसको डिफाइन अगर करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है यूएसए। कहाँ दिया? यूएसए। जैसे अमेरिका में हम नेगेटिव सेकुलर चलता है, नेगेटिव सेकुलर, और इंडिया में जो है वो पॉजिटिव चलता है। इंडिया में क्या चलता है? पॉजिटिव। सेकुलर का मीनिंग हम जानेंगे, जैसे कि हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। यहाँ सभी धर्म इक्वल है, कोई किसी को बैन नहीं लगा सकता है कि आप इस कास्ट को मानने में बाध्य हुई। यहाँ ऐसा नहीं है, ये हमारा देश सेकुलर है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया लोकतंत्र। इसको हम डिफाइन करेंगे, जैसे यूएस प्रेसिडेंट, बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट, आई होप कि आप सभी जानते होंगे उसका नाम, वो है डॉक्टर अब्राहम लिंकन, जिन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल। आपको याद होगा ये कोट उसका, तो यही है, इन्होंने ही दिया था डेमोक्रेसी का सिद्धांत को। तो इंडिया में दो तरह से डेमोक्रेसी होता है, कौन कौन? तो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसका रूल पब्लिक के थ्रू होता है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, रूल बाय लीडर, लीडर के द्वारा। नेक्स्ट चलेंगे हम रिपब्लिक। रिपब्लिक दैट मीन्स गणतंत्र। गणतंत्र हम ऐसे समझेंगे, जैसे आजाद भारत से पहले हमारे यहाँ क्या होता था ना कि राजा लोग राज करते थे, उसका प्रजातंत्र चलता था। एक राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा, उसकी बेटी रानी बनेगी, या उसका भाई या उसका दत्तक पुत्र है बनेगा, ऐसे सीक्वेंस में चलता रहा था। लेकिन आज संविधान अडॉप्ट होने के बाद ऐसा नहीं है, इसी को हम कहेंगे गणतंत्र, रिपब्लिक। अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है तो उसका बेटा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, यही कहता है रिपब्लिक। तो ये भी दो तरह से होते हैं, कितने? दो तरह से। एक होगा, जैसे मान लीजिए एक स्टेट है, स्टेट दैट मीन्स कंट्री, तो उसका जो हेड होगा, स्टेट का जो हेड होगा वो कौन होगा? पीएम होगा। अब दूसरा होगा क्या कि हेड ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र का अगर हेड होता है तो उसका जो पीएम मतलब उसका जो मालिक होगा वो कौन चलाएंगे? प्रेसिडेंट चलाएंगे। आई होप के समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट चलेंगे हम सॉवरेन। सॉवरेन यानी संप्रभुता। संप्रभुता यानी पावर, शक्ति। इसको हम डिफाइन करेंगे, पावर भी दो तरह से होते हैं। एक पावर कहता है, ध्यान से देखिए, एक पावर है इंटरनल पावर, दूसरा है एक्सटर्नल पावर। इंटरनल पावर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक्सटर्नल पावर जैसे स्टेट गवर्नमेंट। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे अच्छे से। और इसमें से एक सवाल बन के आता है कि प्रियम्बल जो है, इसमें इंडिया कितने बार लिखा गया है हमारे प्रियम्बल में? आप सभी हमको कमेंट करके बताएंगे। फिर आंसर अगर नहीं आता है तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद।